और ये देखिए तस्वीरें, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पेपर लीक पर आज भी पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त गतिरोध बरकरार नजर आ रहा है। संसद परिसर में एक तरफ एनडीए के सांसद, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के सांसद आमने सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आए और अब कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। आप चर्चा करें। प्रश्नकाल में किसी का वक्तव्य नहीं होगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, मैं बैठ जाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पर फिर वही हुआ जो बीते इतने दिनों से होता आ रहा है। एक बार फिर स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि प्रश्नकाल चल रहा है, प्रश्नकाल में आप हंगामा ना करें, अपनी बात सदन के नियमों के तहत सामने रखें सदन के पटल पर। और ऑपोजिशन इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहा था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा हुआ और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए फिर स्थगित करना पड़ा है। तो विपक्ष के हंगामे के बाद आज भी लोकसभा की कार्यवाही चल नहीं पाई। हालांकि देखना होगा राज्यसभा से क्या खबर निकलकर सामने आती है, क्योंकि राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा के लिए तो तैयार थे, लेकिन इस बीच सबसे पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और इस्तीफे के बाद ही चर्चा। यही वजह है कि सदन की कार्रवाई शुरू होते हुए राज्यसभा में भी हंगामे की तस्वीरें आई, लेकिन इस बीच लोकसभा से फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ साथ हंगामा होता रहा और लोकसभा की कार्रवाई अब 12 बजे तक स्थगित हो चुकी है। आनंद पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, अभी तक तो हम कल तक बात कर रहे थे चर्चा किस नियम के तहत होगी चर्चा, लेकिन अब तो हंगामा इस वजह से कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा। नारेबाजी की एक दूसरे के खिलाफ वही लोकसभा और राज्यसभा कार्रवाई शुरू होते ही सदन के अंदर भी दिखी और लोकसभा कार्रवाई जैसे शुरू हुई, तमाम विपक्ष के सांसद हैं वो बेल के पास आ गए, अपने अपने जगहों पे खड़े हो गए और लगातार वो नारे लगाने लगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, साथ ही साथ छात्रों में जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ जिन्होंने कराया उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मुश्किल 2 मिनट भी लोकसभा कार्रवाई नहीं चली और उसे तुरंत स्थगित कर दिया गया 12 बजे के लिए। हालांकि लोकसभा स्पीकर बार बार विपक्ष के सांसदों से अपील करते रहे कि आप लोग बैठिए, हम चर्चा कराने के तैयार हैं, अपनी बात रखिए, लेकिन विपक्ष के सांसद सुनने को तैयार नहीं थे और महज 2 मिनट के अंदर ही लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। तो आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है और अब राज्यसभा की कार्यवाही भी क्योंकि चल रही है, तो राज्यसभा में क्या होता है इस पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से नियम 267 के तहत चर्चा कराए जाने की मांग की गई है, जिसमें शून्यकाल या फिर प्रश्नकाल को स्थगित करके जो बड़ा मुद्दा है उस पर चर्चा करने की बात होती है। और राज्यसभा में इस वक्त किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया। हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी
सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार की तरफ से पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा तुरंत शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होना चाहिए। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से चर्चा के लिए हंगामे के बीच देखिए किस तरीके से एक बार फिर से संसदीय कार्य मंत्री ने यह बात उठाई कि पीएम ने भी कड़े कदम उठाए हैं और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उस एक्शन को देखते हुए ही फास्ट ट्रैक जुडिशियल फास्ट ट्रैक इंक्वायरी को लेकर, और सबसे बड़ी बात संसदीय कार्य मंत्री ने दोहराई कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाह रहा है, जबकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष कंडीशन रख रहा है और इन्हीं कंडीशंस की वजह से संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। और इस बीच आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री ने दोबारा ये दोहराया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। पीएम ने भी कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन उसी के बाद राज्यसभा में खड़गे ने भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कही, क्योंकि विपक्ष कल भी यह कह चुका है कि नियम 267 के तहत वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा तभी होगी जब पहले प्रधान इस्तीफा देंगे। लेकिन अब हंगामे के साथ आज भी चौथे दिन सदन में लगातार हुआ हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकसभा के साथ साथ अब राज्यसभा भी स्थगित हो चुकी है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किरेन रिजिजू भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में खड़े हुए और उन्होंने ये बात कही, इस बात को सदन के संज्ञान में लाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और जो दोषी हैं वो किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त से सख्त सजा होगी। तो प्रधानमंत्री खुद छात्रों के भविष्य को लेकर कंसर्न्ड हैं, ये बात कही गई। और फिर भी ऑपोजिशन का हंगामा जारी रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, विपक्ष का रुख बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक संसद को चलने नहीं दिया जाएगा, यह रणनीति बना ली है ऑपोजिशन ने। आपके पास क्या जानकारी? जी देखिए, पूरी तरीके से डेडलॉक बना हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। लगातार सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक की बात की है, जो भी पेपर लीक में लोग शामिल होते हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि फास्ट ट्रैक की बात तो 2024 में ही कर दी गई थी। प्रधानमंत्री, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको खराब होने के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं और कम से कम वो पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, जो कि राहुल गांधी ने भी कहा और वही बात दोनों सदनों में विपक्ष के नेता कह रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल डेडलॉक बना हुआ है और हंगामा चल रहा है। 11 बजे के दोनों सदन जैसे ही शुरू हुए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, वहां हंगामा हुआ और 12 बजे तक के लिए विक्रांत, क्यों आखिर फ्लोर लीडर्स की एक मीटिंग नहीं हो पा रही? कल भी हमने देखा इसी हंगामे के बीच पहले सवाल ये था किस नियम के तहत चर्चा चाहते हैं, क्योंकि चर्चा के लिए तैयार है। अब नियम 267 के तहत चर्चा की बात तो कही गई, लेकिन उसी वक्त ये कंडीशन लगा दी गई कि पहले इस्तीफा हो। देखिए, पहले से लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो छात्रों की मांग है वो रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री अगर छात्रों को लेकर इतना ही जागरूक हैं या वो चाहते हैं कि छात्रों से संवाद बनाया जाए, छात्रों के बीच जो छात्रों में नाराजगी उसको कम किया जाए, तो छात्रों की पहली मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। तो हम छात्रों की मांग के साथ खड़े हैं, वो इस्तीफा लीजिए, उसके बाद चर्चा कराइए। तो इस बात पर विपक्ष अड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष इस्तीफे की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार है। यहीं पर पेच फंसा हुआ है दोनों के बीच और मानसून सत्र हंगामेदार
अभी तक दिखा है और आगे भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल। और हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ मॉनसून सेशन नजर आ रहा है और ऑपोजिशन अपने इस रुख पर पूरी तरह से कायम नजर आ रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। किरेन रिजिजू को हमने सुना, उन्होंने प्रधानमंत्री ने क्या पोस्ट की है, क्या कदम उठाने की बात की है, उसकी जानकारी दी और साथ ही साथ यह कहा कि कोई शर्तें मत थोपिए, चर्चा हो ये हम भी चाहते हैं। दोनों की तरफ से क्या कहा गया आज सदन में, सुनते हैं जरा। पिछले 4 दिनों से सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा तुरंत शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से चर्चा के लिए दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। दिनेश जी, कुछ नहीं बदल रहा, बावजूद इसके कि आज खुद पीएम ने ये रीअश्योरेंस स्टूडेंट्स तक एक मैसेज के जरिए देने की भी कोशिश की कि सरकार एक्टिव है, सरकार सक्रिय है, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात आज कह दी गई। बावजूद इसके सदन के अंदर जारी संग्राम ज्यों का त्यों। विपक्ष की रणनीति इससे अलग है। विपक्ष ने अपनी रणनीति के बारे में एक्चुअली तभी चीज़ों को उजागर करना शुरू कर दिया था जब वो प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बकौल जितेंद्र सिंह वो गए, उनसे मुलाकात करने के लिए, चर्चा के संबंध में बात हुई, लेकिन फिर इस्तीफे की बात कही जाने लगी, जो कि जितेंद्र जी ने कहा था कि आप असल में जो आपने पहले कहा था आप उससे मुकर रहे हैं। तो ये तय कर लिया गया है कि अगर चर्चा होती है तो इस्तीफा होता है या नहीं होता है ये बात सेकेंडरी हो जाएगी, लेकिन चाहा यह जा रहा है कि इस्तीफा पहले हो और इस्तीफे से कम अब कुछ भी, मतलब ये नॉन नेगोशिएबल है। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट कर दिया गया था और ये रणनीति परसों, मतलब क्योंकि परसों ये प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना प्रदर्शन हुआ। कल आपने देखा राज्यसभा में खड़गे पहली बार ये बोलते हुए दिखाई दिए कि पहले राजीनामा, मतलब उनके हिसाब से इस्तीफा पहले ये चाहिए और उसके बाद चर्चा होना चाहिए। और अब ये बात पूरी तौर पर स्थापित हो चुकी है कि विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, इससे कम में कुछ भी सेटल करने वाली नहीं है और इसीलिए सत्ता पक्ष बताने में लगा हुआ है कि हम तो चर्चा के लिए, कितनी भी लंबी चर्चा के लिए, किसी भी नियम में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन ये गतिरोध बनाने पर आमादा है, इसीलिए सीधे इस्तीफे की बात कर रहे हैं। और कल ही हमने इस पर एक शो भी किया था जिसमें हम ये कह रहे थे कि असल में ये संग्राम की तरफ जा रहा है रास्ता या समाधान की तरफ जा रहा है, क्योंकि चर्चा के बगैर इस्तीफा, क्या ये उलटमासी होगी या वाकई जो विपक्ष कह रहा है वो जनता के लिए, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए समाधानात्मक तब हो सकता है जब पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा की जाए कि लूप होल्स को प्लग कैसे किया जाने वाला है। तो कुल मिलाकर ये डेडलॉक फिलहाल टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
बिल्कुल। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके जवाब में हमने देखा कि किस तरह से आज नितिन नवीन के नेतृत्व में एनडीए के सांसद भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यानी आमने सामने पक्ष और विपक्षी के सांसद नजर आए, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। ऑपोजिशन की तरफ से तो डिमांड की ही जा रही है कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाइए और साथ ही साथ जिन छात्रों ने खुदकुशी की थी नीट पेपर लीक के बाद उनके परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। एनडीए की तरफ से अपोज किया जा रहा है कि भाई राहुल गांधी जो हैं वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को, इसलिए उनका भी विरोध प्रदर्शन जारी है। बहरहाल पेपर लीक पर आज भी गतिरोध बरकरार है। संसद परिसर में पक्ष विपक्ष का प्रदर्शन हुआ। मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया, विपक्षी सांसदों ने भी प्रदर्शन किया। राहुल के चैम्बर में अखिलेश यादव के साथ उनकी एक बैठक भी हुई। तो ये 3 तस्वीरें जरा गौर कीजिए, एनडीए सांसदों का प्रदर्शन और इंडिया सांसदों का प्रदर्शन, यानी इंडिया ब्लॉक के सांसद, ऑपोजिशन के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। एनडीए सांसदों ने भी आज विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया है ऑपोजिशन के सांसदों के विरोध के जवाब में। और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की ऑपोजिशन की एक बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में और इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अलग से मुलाकात की भी खबर सामने आ रही है। संसद परिसर की तस्वीरें आपने देखी। संसद परिसर से ही संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी देखिए। संसद भवन के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। दोनों के मुद्दे सेम हैं। जहां एक तरफ विपक्ष के तमाम सांसद जो है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में अपने हाथों में पोस्टर्स लेकर खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि जान बचाओ, नीट बंद करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और साथ ही साथ जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो सत्ता पक्ष के सांसद एनडीए के सांसद हैं उनके हाथों में तख्तियां जिसमें लिखा हुआ है कि युवाओं को भड़काना बंद करो, राहुल गांधी होश में आओ और इंडी गठबंधन शर्म करो। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तमाम विपक्ष के सांसदों के साथ यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, उनके हाथों में तख्तियां है पेपर लीक के खिलाफ। तो वहीं दूसरी तरफ जो संसद भवन का मकर द्वार है वहाँ पर एनडीए के तमाम सांसद यहाँ खड़े होकर और ये कह रहे हैं कि विपक्ष छात्रों के नाम पर राजनीति करना बंद करे। आज संसद का चौथा दिन है लेकिन पिछले 3 दिन से संसद के अंदर न लोकसभा में न राज्यसभा में कोई कामकाज हो पाया है और यही जो संसद भवन के बाहर हंगामा नजर आ रहा है, कुछ देर बाद संसद के अंदर भी नजर आएगा। तो संसद का मॉनसून सेशन पूरी तरह से हंगामे और प्रदर्शन की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है और दूसरा बड़ा मुद्दा जिस पर विपक्ष आक्रामक है वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। चढ़ावा चोरी पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हुआ है। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया, एसपी सांसदों ने नारेबाजी की है इस मुद्दे को लेकर भी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। चढ़ावा चोरी पर समाजवादी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया है और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठाया है। साथ ही साथ लाठीचार्ज जो छात्रों पर हुआ उसका भी विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और रामगोपाल यादव की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपसे जनता जवाब चाह रही है। डेमोक्रेसी में हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, जनता के प्रति, और जनता मांग रही है। ये बच्चे कोई किराए पे लाया है? किराए पे लाया नहीं कि जैसे इनकी रैलियों में कि जो बेनिफिशरीज हैं उनको गाड़ी भर जाओ, फ्री गाड़ी ले जाओ और उधर से छोड़े आओ, फिर वो गाली देते हुए जाएं। ऐसे तो है नहीं। ये तो अपना किराया खर्च करके अपने तरीके से आए हुए हैं, किसी के प्रचार माध्यम से नहीं आए, अपनी बात कहने आए। कोई लड़ने आता है, ये लड़के लड़ने आए, ये कर रहे हैं कि इन पर लाठी चल रही। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज एक पोस्ट किया गया और उसमें कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का निर्देश दे दिया गया है। पीएम के इस ऐलान पर प्रियंका गांधी का बयान आया। छात्रों को सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है, छात्रों का सिस्टम पर से भरोसा टूट चुका है।
भरोसा बनाने के लिए सिस्टम से बाहर निकलना होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं छात्र। ये प्रियंका गांधी याद दिला रही हैं सरकार को। छात्रों की मांग सरकार को पूरी करनी चाहिए, ये उन्होंने डिमांड की है। छात्रों की मांग पूरी करने पर ही इस मुद्दे का समाधान संभव है, ये कहा है प्रियंका गांधी। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। और सीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। पेपर लीक के दोषियों को कठोर सजा मिलेगी, युवाओं से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आज पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सीधा संदेश दिया कि युवाओं से बढ़कर कुछ नहीं है। यही वजह है कि गुनहगारों को कठोर सजा दी जाएगी, पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। तो फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, जहां पेपर लीक पर एक तरफ जहां सदन में संग्राम जारी है, वहीं आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी गई कि किस तरीके से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। तो देखिए, आज राज्यसभा में भी किरेन रिजिजू की तरफ से यह बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले को लेकर गंभीर हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया गया है। छात्रों के साथ सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान क्या है वो आपको बता देते हैं। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया। पेपर लीक केस के निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, यह भरोसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया है और इसी का जिक्र किरेन रिजिजू ने आज सदन में भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री के ऐलान पर राहुल गांधी का भी पोस्ट आया है, जहां राहुल गांधी ने पीएम के पोस्ट को रीट्वीट किया है और कहा कि अब आपने युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और बढ़ावा भी दिया है। बर्बादी के जिम्मेदार शख्स को अब आप संरक्षण दे रहे हैं। तो पीएम की तरफ से हुए ऐलान के बाद इसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि ये कहा कि आप ही हैं जिन्होंने युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और बर्बादी के जिम्मेदार शख्स को संरक्षण भी दे रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री के ऐलान पर राहुल गांधी का जवाब क्या है वो आपको बता दें। आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट के बाद राहुल गांधी का जवाब सुनिए। आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांग बिल्कुल साफ है। पहली, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के उनके पद से हटाया जाए। दूसरा, छात्रों से माफी मांगी जाए क्योंकि उन पर लाठीचार्ज हुआ है। तीसरा, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है, नेता विपक्ष की। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का भी बयान सामने आया है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और छात्रों के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील भी है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है
जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पे हम चर्चा करने को तैयार हैं। और इसी का जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे आज राज्यसभा में कह रहे थे कि हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन छात्रों की मांग के साथ हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। संसद में जारी गतिरोध पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी सांसद तरुण चुग का बयान भी आपको सुना देते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सज़ा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। पेपर लीक में युवाओं की जो आवाज़ है कि जल्दी सज़ा मिले, इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। पेपर लीक जिन्होंने किया उनको सज़ा मिले, ये विपक्ष नहीं चाहता है क्या? ये विषय देश के युवाओं के हित के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश की सरकार वचनबद्ध है और कार्यबद्ध है। ये अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक भी दोषी जो पेपर लीक मामले में संलिप्त है वो बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ट्वीट करके आश्वासन दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होगा, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पीएम के आश्वासन की बात सब कह रहे हैं, लेकिन वहीं संसद परिसर में प्रदर्शन भी जारी है। ये लेटेस्ट तस्वीरें भी अब आपके सामने, जहां देखिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका सभी एक बार फिर से परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है। चर्चा करो, चर्चा करो। नरेंद्र मोदी घायल है, घायल है। नरेंद्र मोदी घायल। एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन बंद होने पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त है और लंच तक स्टेशन नहीं खुले तो दखल देंगे। इस बीच सीजेआई ने भी कहा है कि लंच तक इंतजार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो बंद होने का यह मामला है, जहां वकीलों ने कोर्ट में यह बात रखी है, एहतियात के तौर पर मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को कोर्ट के सामने रखा गया है। और क्या सख्ती नजर आ रही है मेट्रो स्टेशन बंद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की, जानकारी दे रहे हैं सहयोगी पीयूष पांडे। बताएं पीयूष। जी सुरभि, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ तौर पर कहा है कि अगर लंच के समय तक जो मेट्रो स्टेशन 16 मेट्रो स्टेशन कुल बंद किए गए हैं जो सेंट्रल सेक्रेटरीट के आसपास हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी मेट्रो स्टेशन बंद है और उसकी वजह से मेट्रो की वजह से वकीलों और रजिस्ट्री स्टाफ को आने में दिक्कत हो रही है। यही वजह थी कि एससीबीए प्रेसिडेंट विकास सिंह ने सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने ये मामला रखा और कहा कि रजिस्ट्री स्टाफ और वकीलों की स्क्रीनिंग की जा सकती है और इसकी वजह से सुनवाई पर और पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट की। तब सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर लंच के समय तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोले गए और कुछ नहीं किया गया तो हम दखल देंगे। और अब इस मामले पर फिर से लंच के बाद सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने यह आश्वासन दिया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को कि अगर लंच के समय तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोले गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करेगा। अब देखना यह है कि लंच के बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। पीयूष बता रहे हैं, सीजेआई ने कहा कि लंच के बाद क्या रुख होता है देखना होगा, लंच तक इंतजार करते हैं, उसके बाद हम दखल देंगे।